हर राशि के हिसाब से क्या कुछ दान कर सकते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति पर दान का बहुत महत्व होता है। तो सचिन जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। पहली तीन राशियां मेष, वृष और मिथुन राशि वाले दर्शक जो हैं, जो जातक जो हैं, इन लोगों के लिए क्या कुछ दान वो लोग कर सकते हैं इस मकर संक्रांति पर? बिल्कुल मित्रों, मकर संक्रांति इस बार बहुत खास है। सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 15 जनवरी को ही आप मकर संक्रांति मनाएं तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा श्रेयकर साबित हो सकता है। राशि के मुताबिक यानी राशि के हिसाब से जो मेष राशि के स्वामी, जिस राशि का स्वामी मंगल होता है, मेष राशि के जो स्वामी हैं मंगल, उसी वार यानी उस दिन मंगलवार ही है, तो मेष राशि वाले जितने जो लोग हैं ना, उनको तिल का दान करना चाहिए, गुड़ का, और साथ ही साथ मूंगफली का दान करना श्रेयकर हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय के अंदर आपकी जिंदगी के अंदर जो है तनाव कम हो जाएगा, यानी आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो काफी हद तक कम हो सकता है। साथ ही साथ आपको धन का लाभ भी होगा। अब एक चीज जानकारी साथ साथ ये भी ले लीजिए आप कि जल में, यानी आपने भगवान के निमित्त जो ये दान किया इस मकर संक्रांति पर, आप अपने स्वयं के जल में भी यदि तिल डालकर स्नान करते हैं तो ऐसा करने से आपकी जो दरिद्रता है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सकती है। जल में आपको क्या क्या डालना है? जल में भगवान सूर्य नारायण को भी पूजा अर्चना करने के समय आपको कुछ ना कुछ डालकर ही अर्पण करना है, खाली जल मत अर्पण करिएगा। जल में लाल फूल डाल दीजिए, तिल डाल दीजिए और साथ ही साथ लाल चंदन मिलाइए। आपकी राशि के भी स्वामी मंगल हैं और सूर्यदेव मंगलवार को ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शाम को कर लेंगे, सोमवार की शाम, लेकिन माना ये मंगलवार से जाएगा, तो इससे आपके मान सम्मान में हर तरीके से वृद्धि आपको होती हुई दिखाई देगी। वृषभ राशि के लोग, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति की स्थिति भी बहुत अच्छी है, तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र ही होता है। तो शुक्र राशि के जो लोग हैं, सफेद गर्म कपड़े, खिचड़ी और तेल का दान करें। ऐसा करना उनके लिए बहुत ज्यादा उनके स्वास्थ्य में उनको लाभ दिलवाएगा और घर में खुशी का माहौल पहले से और बेहतर होगा। यानी कोई वाद विवाद चल रहा है तो वो हर तरीके से शुभ हो जाएगा। जल में 2 बूंद गुलाब जल डालकर स्वयं स्नान करिएगा, यानी आप अपने जल के अंदर, भगवान सूर्य को तो आपको जल अर्पण करना ही है, लेकिन स्वयं भी शुद्ध हो जाइए इस मकर संक्रांति के पावन पर्व पर। ऐसा करने से आपका तनाव डे बाय डे कम हो जाएगा। अब शुक्र राशि जिसकी हो गई, यानी कि वृषभ राशि के जो लोग हो गए, वो जल में सफेद चंदन, सफेद पुष्प यानी कि सफेद फूल और थोड़ा सा तिल डालकर भगवान सूर्य को अर्घ दें। पूरा सात्विक होकर, शुद्ध होकर, मन में अच्छी भावना रखकर क्या करेंगे? भावना कि आपका जो रुका हुआ धन है वो आपको बहुत जल्दी से मिल जाए, यानी आपका धन कहीं फंस गया है तो वो धन आपको वापस मिल जाए, हो जाएगी सूर्य नारायण की विशेष कृपा। अब बताते हैं आपको मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में। जिनकी मिथुन राशि है, राशि का स्वामी बुध होता है, सूर्य बुध बहुत करीब रहते हैं एक दूसरे से। तो मिथुन राशि के जो लोग हैं, चावल की खिचड़ी, कंबल, गुड़ और मूंगफली का दान करना है। साथ ही साथ हरे वस्त्रों का यदि आप दान करेंगे तो ऐसा करना, आपके घर के अंदर ऐसा करने से अन्न और धन की बरकत होगी, धन की कमी बिल्कुल दूर हो जाएगी। अब क्या करना है? अपने स्वयं के जल में, स्नान के जल में काले तिल डालकर आप स्नान कर लीजिए। आपके ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य में एकदम से सुधार होगा। अब भगवान सूर्य नारायण को जब जल देंगे ना, तो उस जल के अंदर आप थोड़ी सी हरी दूर्वा ले आइए, वो डाल दीजिए। थोड़ा सा लाल चंदन और कोई गुलाब का पुष्प मिल जाए तो वो डाल दीजिए। भगवान सूर्य को बहुत आराम से, आहिस्ता से अपने सर से हाथ ऊपर करके भगवान सूर्य नारायण को आप अर्घ दीजिए। ऐसा करने से आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपके घर में अन्न, धन, वस्त्र का भंडार भर जाएगा और सूर्य देव की विशेष कृपा आपको अवश्य दिखाई देगी। बिल्कुल। और जैसे कि सचिन जी ने बताया कि क्या क्या दान आपको करना है, देखिए दान का बहुत महत्व है, लेकिन इसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक भी है। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का बहुत महत्व होता है दान करने का। और आप देखेंगे कि ये सीजनल चेंज होता है, यानी कि आप सर्दियों से एक तरीके से वसंत ऋतु की तरफ जाते हैं और इस समय पर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, इसलिए भी। और जो इसी महीने के अंदर कल, बल्कि 12 तारीख को शर्तला एकादशी भी है, जिसमें कि तिल को 6 तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो साइंटिफिक भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है तिल और गुड़ के इस्तेमाल करने का, क्योंकि तिल और गुड़ बहुत पुष्टिदायक होते हैं आपकी पूरी हेल्थ के लिए। खास तौर पे जब सीजनल चेंज होता है उस समय पर इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो शैलेंद्र जी, अगली 3 राशियाँ आपसे जानना चाहूँगी। कर्क, सिंह राशि और कन्या राशि वाले जातक जो हैं, उनके लिए कैसा रहेगा ये मकर संक्रांति का पर्व और क्या कुछ दान कर सकते हैं?
देखिए, कर्क राशि की स्थिति इस समय पहले से बेहतर है क्योंकि बृहस्पति की स्थिति इनके लिए काफ़ी अनुकूल है। जी। जीवन बेहतर रास्ते पे चल रहा है। इसे और बेहतर बनाना चाहें तो सफ़ेद कपड़े का, साबुत चावल का, चांदी की कोई चीज़ हो, फल हो, रेवड़ी हो, यानी सफ़ेद चीज़ का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इमोशनल राशि है, मेंटली जल्दी परेशान होती है। अगर आप सफ़ेद चीज़ का दान करें संक्रांति पर तो आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। स्नान की जहाँ तक बात है, जल में जरा सा केसर मिला करके नहाइए, आपकी निगेटिव एनर्जी दूर होगी, आप ज़्यादा बेहतर सोच पाएंगे, आप ज़्यादा प्रसन्न रह पाएंगे। और सूर्य भगवान को जब जल देंगे मकर संक्रांति पर तो जल में जरा सा कच्चा दूध, आधा चम्मच कच्चा दूध, 2-4 दाने चावल के, तिल के 2-4 दाने, ये डाल करके अगर आप सूर्य को जल दें तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। सिंह राशि की अगर बात करें, सूर्य की राशि है, 50-50 मामले हैं। कुछ मामले अच्छे चल रहे हैं इस समय, कुछ मामले बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी राशि सिंह राशि है तो गुड़ की गजक, मूंगफली, तांबे के बर्तन, लाल कपड़ा, गुड़ और लाल चंदन का आप दान कर सकते हैं। तांबे के बर्तन का, लाल चीज़ों का, गेहूं का, गुड़ का दान करना आपके लिए बेहतर होगा, जो भी आप अफोर्ड कर सकें। ऐसा करने से स्वास्थ्य में सुधार होगा और नौकरी व्यापार के परिणाम आपके लिए शुभ रहेंगे। जब आप नहाएंगे तो जल में आधा चम्मच कच्चा दूध डाल करके नहाइएगा, आपके धन की कमी दूर होगी। जल में लाल चंदन, जरा सा गुड़ और लाल फूल डाल करके सूर्य को अर्घ दीजिएगा, आपके नौकरी की परेशानी समाप्त होगी। सिंह राशि का मालिक स्वयं सूर्य है, इसलिए मकर संक्रांति पर आपके लिए सूर्य उपासना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सूर्य की उपासना मकर संक्रांति पर करेंगे तो आपको तेज की प्राप्ति होगी, आपको कॉन्फिडेंस की प्राप्ति होगी और आपकी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। कन्या राशि पर शनि की ढैया चल रही है, कहीं ना कहीं जीवन बड़े परिणामों से गुजर रहा है और बहुत सारे बदलाव इस समय आपकी जिंदगी में दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादातर बदलाव आपके लिए निगेटिव दिख रहे हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, हरे कपड़े, साबुत हरी मूंग, हरी सब्जियां या खिचड़ी और फलों का दान आप कर सकते हैं। हरी चीज़ का दान करना आपके लिए शुभ होगा। या खिचड़ी तो कोई भी दान कर सकता है, कुछ समझ में नहीं आता तो खिचड़ी का दान कर दीजिएगा। ये दान किसी किन्नर को भी दे सकते हैं और किसी निर्धन व्यक्ति को भी दे सकते हैं। ऐसा करने से आपको धन की प्राप्ति होगी। और स्नान के पानी में जरा सा देसी घी, 1 बूंद देसी घी डाल करके नहाइए। ऐसा करने से आपकी निगेटिव एनर्जी दूर होगी। और जब आप सूर्य को अर्घ देंगे तो जरा सी दूर्वा, जरा सा गुड़ और लाल फूल डाल करके सूर्य को अर्घ दीजिए। आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और सूर्य की उपासना अगर आप मकर संक्रांति पर करते हैं तो जो शनि की ढैया से आप गुजर रहे हैं उसका प्रभाव कम हो जाएगा। जी बिल्कुल। चलिए सचिन जी, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के लिए बता दीजिए उनके लिए कैसा रहेगा इस पर। बिल्कुल, तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है मित्रों, आप सर्वविदित हैं, सब लोग जानते हैं। तुला राशि के जो लोग हैं वो सफेद मिठाई का दान करें, गुलाबी कपड़े और मिश्री का दान करें। चावल की खिचड़ी, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, इस दिन दान किया जाता है। चावल की खिचड़ी आप दाल और चावल मिलाकर आप उसका दान करें। फल और साथ ही साथ विशेष गुलाब के इत्र का दान करना आपके लिए बहुत लाभप्रद साबित हो सकता है। यदि आप ऐसा करते हैं मकर संक्रांति पर तो आपके दाम्पत्य जीवन के अंदर एकदम से मधुरता आपको दिखाई देगी, जो आपके लिए बहुत लंबे समय तक ये रहने वाली है। 1 बूंद सरसों का तेल अपने जल में डाल लीजिए और उससे स्नान कर लीजिए। आपके कार्यों में तेजी आएगी और रुकावट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जब आप भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देंगे, उस जल में सफेद चंदन, थोड़ा सा कच्चा दूध और तिल डालकर भगवान सूर्य नारायण को आप अर्घ दीजिए। इससे आपके घर के अंदर अन्न और धन की बरकत आपको बहुत जल्दी देखने के लिए अवश्य मिलेगी। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लोग, राशि का स्वामी मंगल होता है और मंगलवार के दिन ही ये मकर संक्रांति हम मनाने वाले हैं। तो वृश्चिक राशि के जितने जो लोग हैं, लाल कपड़े का दान करें, लाल मसूर की दाल दान कर दें, रेवड़ी और गुड़ की गजक दान कर सकते हैं, साथ ही साथ खिचड़ी का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से परिवार के वाद विवाद बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, यानी आपसी जो कलह कलेश है ना, वो हमेशा के लिए भगवान सूर्य नारायण की कृपा से दूर हो जाएगी। जब अपने स्नान की बात आए, स्वयं स्नान जब करने लगे तो 1 चुटकी सेंधा नमक आप जल में मिला दीजिए।
आपके स्वास्थ्य में एकदम से लाभ आपको देखने के लिए अवश्य मिलेगा। व्यापार वृद्धि भी इससे आपकी अवश्य होगी। भगवान सूर्य नारायण को जल देते समय थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा लाल फूल और तिल डालकर भगवान सूर्य को अर्घ दे दीजिए। ऐसा करने से आपकी प्रॉपर्टी के वाद विवाद, कोई डिस्प्यूट है, वो हमेशा के लिए सूर्य नारायण देव की कृपा से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। धनु राशि, धनु राशि इस समय मेन है, 7.5 ही चल रही है। धनु राशि वाले लोगों को चने की दाल का दान करना है, साबुत हल्दी और पीले कपड़े का दान करना है, सारी पीली वस्तुओं का दान करना है। केसर का दान करें, पीतल के बर्तन का दान करें, पीले फल दान कर दीजिए, मूंगफली, रेवड़ी और खिचड़ी का दान कर दीजिए। इससे आपकी राशि का स्वामी बलवान हो जाएगा। ऐसा करने से आपकी नौकरी में कोई दिक्कत आ रही है तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और धनु राशि के लोग अपने स्नान के जल में मात्र 2 चुटकी हल्दी डालकर स्नान कर लें। हर कार्य आपका बनने लगेगा और नौकरी में हमेशा आपको लाभ दिखाई देता रहेगा। जब भगवान सूर्य नारायण की पूजा अर्चना की बात करें तो धनु राशि के लोग जल में थोड़ा सा केसर डाल लें, पीले फूल डाल लें, गुड़ और तिल मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ दें। ऐसा करने से धनु राशि वाले लोग जो हैं उनको खोया हुआ मान सम्मान वापस मिल सकता है और साथ ही साथ घर में अन्न और धन की बरकत दिखाई देगी। जब भी आप भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें, हो सके तो तांबे के पात्र से दें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और जब भी आप जल दें तो किसी आसन पर खड़े होकर दें। उस जल को ऐसे ही नाली में ना बह जाने दें, किसी पात्र के अंदर या मिट्टी का गमला आप रख लें, उसमें यदि आप जल देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद रहेगा। जी, तो शैलेंद्र जी, अगली 3 राशियां मकर, कुंभ और मीन राशि। देखिए, मकर राशि सबसे ज़्यादा अहम है क्योंकि मकर संक्रांति पर सूर्य मकर राशि में ही प्रवेश करेंगे, इसलिए मकर राशि सबसे अहम है। दूसरा कारण ये है कि मकर राशि पर भी शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मकर राशि के लोग बड़े बदलावों से गुजर रहे हैं। ऑफिस में दिक्कतें हो रही हैं, थोड़े परेशान भी हैं अपनी सेहत को लेकर के, लेकिन इन तमाम चीज़ों को आप मकर संक्रांति पर ठीक कर सकते हैं। उड़द की दाल की खिचड़ी, बेसन के लड्डू, सरसों का तेल, काला कपड़ा, काला तिल, रेवड़ी या मूंगफली का दान करिए। सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप खिचड़ी या काले तिल का दान ज़रूर करें, बाकी दान भी आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके नौकरी में, आपके व्यापार में प्रेशर कम होगा, उसमें आपको लाभ होगा। जब आप नहाएंगे तो जल में जरा सा सफ़ेद चंदन मिला करके नहाइएगा, आपका पारिवारिक कलह कलेश समाप्त होगा, मन थोड़ा सा प्रसन्न होगा। और जब सूर्य भगवान को जल देंगे तो जल में तिल, गुड़ और पुष्प मिला के, लाल फूल मिला करके सूर्य को अर्घ दें। ऐसा करने से पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी, परिवार की बीमारी समाप्त होगी। मकर राशि वालों के लिए सूर्य उनकी आयु का मालिक भी होता है, इसीलिए मकर राशि के लोग सूर्य को अर्घ देने में कोई भी गलती नहीं करेंगे। अर्घ आपको जरूर देना है और मकर राशि में ही सूर्य जा रहा है, इसलिए आप इसको टालिएगा बिल्कुल नहीं। कुंभ राशि की बात करें, कुंभ राशि का मालिक भी शनि ही होता है और कुंभ राशि की स्थिति पहले की तुलना में थोड़ी सी बेहतर है। उड़द की दाल की खिचड़ी, काला कपड़ा, काली छतरी, फल, गुड़ की गजक, गर्म कपड़े और सब्जियों का दान करना आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। और इन सब में भी अगर आप गर्म वस्त्र का दान करें या खिचड़ी का दान करें तो बहुत सुंदर रहेगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य में आपको लाभ होगा। और अगर प्रॉपर्टी के कोई वाद विवाद हैं या संपत्ति संबंधी कोई मामला है तो वो समाप्त होगा। जल में 1 चम्मच गंगा जल मिला करके नहाइएगा, बहुत सुंदर होगा। आपके मन की इच्छाएं पूरी होंगी, मानसिक तनाव दूर होगा। और जब सूर्य भगवान को अर्घ देंगे तो जल में तिल, मिश्री और हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को अर्घ दें तो आपके शत्रु शांत होंगे, शत्रु और विरोधियों से आपकी मित्रता होगी। ये जो विरोध का पक्ष है ये निश्चित रूप से समाप्त होगा। और अगर अंतिम राशि मीन की बात करें तो बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर पर्याप्त मात्रा में इस समय बनी हुई है और आपको कहना यह है कि पीला रेशम का कपड़ा, चने की दाल, पीले मीठे चावल, पीली मिठाई, खिचड़ी, रेवड़ी या मूंगफली का दान कीजिएगा। खिचड़ी का दान तो जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ पीली चीज का दान भी करिएगा या ऊनी कपड़े का दान करिएगा किसी जरूरतमंद को। ऐसा करने से आपको नौकरी में, करियर में सफलता मिलेगी निश्चित रूप से। और जब आप स्नान करेंगे तो जल में हल्दी डाल करके नहाएंगे।
1 चुटकी 2 चुटकी हल्दी डाल करके उससे स्नान करें। ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि होगी। और जब सूर्य को अर्घ देंगे तो जल में 2 चुटकी हल्दी, पीली सरसों, जरा सा गुड़ और पीले फूल डाल करके सूर्य को अर्घ दें। ऐसा करने से आपके मान सम्मान में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। देखिए, अगर राशि की जानकारी नहीं भी है आपको और आप मकर संक्रांति पर दान करना चाहते हैं तो सूर्य को लाल फूल डाल करके अर्घ कोई भी दे सकता है, आप भी दे सकते हैं, आप कोई भी हो। और खिचड़ी का दान जरूर करना है। आपकी राशि कोई भी हो, आपका लग्न कोई भी हो, खिचड़ी का दान करना और सूर्य भगवान को अर्घ देना ये मकर संक्रांति पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा।